6th क्लास, ये आप लोगों का पेज नंबर है 114। यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स तक, कि हमने जो है वो स्पीच मार्क्स कहाँ पे लगाने हैं, कोटेशन मार्क्स कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ नहीं यूज़ करने हैं, दैट का यूज़ कैसे होना है, ये सारे रूल्स थे आप लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। नेक्स्ट है रीड द गिवन चार्ट ऑफ टेंस चेंज टू डायरेक्ट स्पीच वाइल राइटिंग इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अगर हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो हमने क्या क्या जो है वो उसमें चेंजेस करनी है। सबसे पहले टेंसेस के बारे में उन्होंने बताया है कि अगर डायरेक्ट में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमने उसको पास्ट सिंपल टेंस में कर देना है। उसके बाद अगर हमारे पास डायरेक्ट जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में है तो हमने इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास्ट। ये सारे इसी तरह से हैं। पास्ट वाले में अगर पास्ट सिंपल में हमारे पास डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट हमने पास्ट सिंपल टेंस में ही रहने देना है। इसी तरह से यहाँ पे देखें पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हमने उसको चेंज नहीं करना, उसको ऐसे का ऐसे ही उतार के हमने जो है डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसको भी हमने चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज़ हमने इनडायरेक्ट में उसी टेंस में रहने देना है। नेक्स्ट आपके हैं फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हमने विल की जगह पे वुड लगा देना है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो हमने विल बी की जगह पे वुड बी लगा देना है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हमने विल हैव की जगह पे वुड हैव लगा देना है। उसके बाद अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हमने विल हैव बीन को चेंज करना है वुड हैव बीन। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का पेज है 115। वे 115 पे आप लोगों का है पंक्चुएशन का काम। पंक्चुएशन में हमने क्या करना होता है, हमने देखना है कहाँ पे वर्ड कैपिटल है हमने यूज़ करना, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है। उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है जब सबसे पहले हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल आता है। अब यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है तो हाउ का एच जो है ना वो हमारा कैपिटल आएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जहाँ पर बात ख़त्म हो रही होती है वहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाना होता है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। ये आपको एक सिंपल पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं किए हुए, लेकिन आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करना है। यानी जहाँ जहाँ पे आपको लगता है फुल स्टॉप आना है वहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ड स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपने उसको कैपिटल में करना है। जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उसको आपने कोमा, उस बात के अंदर आप लोगों ने कोमा लगाना है। उसके बाद आपकी आती हैं राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स में आप लोगों ने क्या करना है, राइटिंग स्किल में आप लोगों को बताया गया है कि आपने ऐसे किस तरह से लिखना है। ऐसे जो होता है ना वो एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स का होता है, जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड वाला मेन बॉडी होती है और थर्ड वाला होता है कंक्लूजन। अब सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन जो होता है ना उसमें हमने मेन आइडिया लिखना होता है कि हमारे एसे का मेन आइडिया क्या है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ हमारे पास आता है मेन बॉडी का, जिसमें हमने अपने मेन आइडिया के बारे में या हमें अपने टॉपिक के बारे में सारी डिटेल लिखनी होती है। उसके बाद आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। इसमें हमने सारे ऐसे की समरी लिखनी होती है कंसाइज करके, यानी खुलासा लिखना होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर 116 पे आए। यहाँ पे लास्ट पे दिया हुआ है राइट एन एसे ऑन द टॉपिक माय फादर इज़ माय हीरो। अब आप लोगों ने होमवर्क में ये करना है कि माय फादर इज़ माय हीरो, इस पे आप लोगों ने ऐसे लिख के लेके आना है 3 पैराग्राफ्स का, जिसमें पहले में आपने इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड आपकी बॉडी होगी जिसमें आपने सारे एक्सप्लेन करना है, और थर्ड वाला जो होगा वह कंक्लूजन होगा, यानी आपके पूरे ऐसे की समरी होगी। इसको आप लोगों ने करना है पेजेस पे, और वो पेजेस आप लोगों ने नीट कॉपी पे पेस्ट करके लेके आने हैं।